हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में। पीएसपीसीएल की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज का हुआ है अनाउंसमेंट। बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस ब्रांच की हैं, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीएसपीसीएल की तरफ से यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है फॉर द जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 622 बम्पर वैकेंसीज के लिए। पिछली बार ये नोटिफिकेशन 2024 में आया था जब वहां पर इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों ब्रांचेस की वैकेंसी थी, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की दी गई है और पिछली बार से ज्यादा 622 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जानते हैं बाकी की डिटेल्स। सबसे पहले आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 20 अप्रैल से होगी शुरू। लास्ट डेट 10th ऑफ मई रहने वाली है। फीस की लास्ट डेट रहेगी 15th मई। पे स्केल 35,400 रुपीज पर मंथ रहने वाला है एज पर 7th पे मैट्रिक्स। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा जो यहां पर मेंशन है। Probation period for these posts will be 3 years or as per instruction issued by Government of Punjab from time to time. टोटल 622 वैकेंसीज को यहां किया गया बाइफरगेट। जनरल कैटेगरी 243 है जिसमें से वुमेन के लिए है रिजर्व 69, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस 62। फिर आप देखेंगे एससी कैटेगरी में अलग अलग बेसिस पर इन्होंने वैकेंसीज को बाइफरगेट कर रखा है। इस तरीके से पूरा कैटेगरी वाइज हर एक को यहां पर मेंशन है। टोटल 622 वैकेंसी जिसमें से 209 वैकेंसीज वुमेन के लिए है रिजर्व्ड इस पीएसपीसीएल जेई की वैकेंसी में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, या तो आपके पास रेगुलर डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर बीटेक बीएससी की आपके पास डिग्री हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ, या फिर एएमआई आपने कर रखा हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इन तीन में से आप अगर कहीं पर भी लाई करते हैं आप एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड अबव क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन डेट है वहां तक आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जानी चाहिए, मतलब आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये साफ साफ यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। नॉलेज क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल अप टू लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जब आप सबमिट करते हैं उससे पहले आपने मतलब मैट्रिकुलेशन में या उसके इक्विवेलेंट में आपने पंजाबी पास की हो, ऐसा जरूरी है। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 37 ईयर्स है और उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है एससी एसटी को 5 साल, वो छूट आपको यहां पर भी मिलने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 1200 रुपए पर एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी जीएसटी लगा रखा है 18%, 216 रुपए, टोटल 1416 रुपए प्लस बैंक चार्जेस है। और जो एससी कैंडिडेट्स हैं या फिर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 750 रुपीज पर एप्लीकेशन और 135 जीएसटी, टोटल 885 प्लस बैंक चार्जेस रहने वाला है। ये है उसका डिटेल्स। फिर आप देखेंगे और फर्दर डिटेल रिजर्वेशन, तो इन्होंने कह रखा है कि भाई जो भी है कैटेगरी वाइज जो भी रिजर्वेशन है उसके लिए पंजाब डोमिसाइल होना जरूरी है। अदर स्टेट्स के जो होंगे वो जनरल कैटेगरी में लाई करेंगे। पंजाब डोमिसाइल अगर है तो ही आप रिजर्वेशन कैटेगरी में काउंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा है द कैटेगरी वन सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमटेंसेस। जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है वो चेंज नहीं होगी किसी भी सर्कमटेंसेस में, ये आपको ध्यान रखना है। आखिर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, वो सब कुछ हम जानेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आपको दे रखा है जिसमें आप देखेंगे टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10, इंग्लिश के 10। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस का ये पेपर आपका रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 0.2514 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क
2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है PSPCL जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करोगे 45% मिनिमम चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी 35%, यानी कि 100 में से 45 मार्क्स लाना जरूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स लाना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन, अगर पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन होगा। टेस्ट कब होगा, एडमिट कार्ड, डेट, टाइम, जो भी सब कुछ है वो PSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.pspcl.in इस वेबसाइट पर हो जाएगा अपडेट, और जैसे ही होता है अपडेट आप तक पहुंचेगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लो सब्सक्राइब। यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के हर लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो या फिर हो बम्पर वैकेंसीज, हर एक जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है इस चैनल के माध्यम से। तो PSPCL के एस्पिरेंट्स के लिए, जो PSPCL जेई के लिए करना चाहते हैं अप्लाई, उन सभी के लिए ये है डिटेल। टोटल 622 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, ताकि उनको भी हम ले सकें और कर सकें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ, और PSPCL से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल पर जरूर बने रहना। यहाँ पर आपको मिलेंगे वन शॉट में सारे लेटेस्ट अपडेट और स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप कर सकते हैं PSPCL जेई पर फतेह। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।